माननीय प्राचार्य, सम्माननीय सभी शिक्षक साथी, उपस्थित प्यारे बच्चों, आज के इस मोटिवेशनल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मुझसे बोलने से पहले आपने अभी नीति आयोग ब्लॉक फेलो मैडम को सुना है। बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने जो बातें कही है वो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है और इन शब्दों को, जो कम शब्द थे और उनके अर्थ क्या है, काफी गहरे और बड़े हैं। जो भी बच्चा इसको अपने जीवन में लागू करेगा, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो सफलता को प्राप्त करेगा। एक बार पुनः यहाँ जो लिखे हुए रेड कलर के जो लाइन है, जिनको मैडम ने पहले उच्चारण करवाया था, जोरदार तेज आवाज में इसको उच्चारित करिए। तो पुनः ठीक है। ये जो थीम है जिस पर हम काम कर रहे हैं पूरे ब्लॉग में, ये थीम जो है मेरे ही द्वारा बनाया गया है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसको हम दोनों राह चलते कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे विकास खंड में कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा विकास खंड दुर्गुकोंदर जो है आकांक्षी ब्लॉक है और हमको त्वरित चाहिए था कि एक ऐसा थीम जिसको लेकर के हम आगे बढ़े। तो चलते चलते ही हम लोगों ने 3-4 ऐसे थीम डिसाइड किए, जिसमें सबसे बेस्ट थीम हमको ये लगा। हमने इसमें गोंडी में भी चुना था, छत्तीसगढ़ी में भी चुना था, इंग्लिश में भी चुना था, है ना। परंतु ये जो शब्द थे बहुत सरल और सटीक लगे और इसी शब्द को लेकर के पहला अभिप्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत जो है दिनांक 9 जनवरी से पूरे जिले का पहला मोटिवेशनल कार्यक्रम चालू हमारे दुर्गुकोंदर ब्लॉक से किया गया है। और ये जिले का ये जो शब्द है, ये जो आप पढ़े हैं, ये जो शब्द हैं पूरे जिले में प्रचारित हो चुके हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इस अभिप्रेरणा जो शब्द है वो उसकी शुरुआत हमारे ब्लॉक से होकर के आपके ग्राम लोहत्तर के इन बच्चों तक आई। प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपनी परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण कर ली है। आई होप कि आपके जो परीक्षा परिणाम रहे हैं अर्धवार्षिक के, उसमें आपने बहुत कुछ अपने गलतियों को देखा होगा, कमियों को देखा होगा और उसको सुधारने के लिए आप आगे बोर्ड की परीक्षा में ये गलती दोबारा ना हो, इसके लिए आप सभी ने प्लानिंग बना ले रखी होगी। यस पक्का? यस मैम। क्योंकि हम जिन जिन बच्चों से अभी मिलते आए हैं उनमें से अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उस एक गलती से सीखा नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक गलती से 1000 सीख लेकर के आगे बढ़ने के लिए आतुर। अब ये दोनों में से आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं ये आप डिसाइड करिएगा। तो गलती से सीखने वाले में हो या उस गलती को दोहराने वाले बच्चों में से हैं आप? गलती से सीखने। पक्का? यस मैम। तो ये गलती दोबारा अब आपसे होगी क्या? नहीं। आंसर शीट आपका आईना है, ठीक है। आंसर शीट, उत्तर पुस्तिका आपका आईना है और आपने उस आईने में अपने चेहरे जो है देख लिए होंगे कि मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में कैसे दिख रहा था या कैसे दिख रही थी। तो कोई बताएगा कि उस अर्धवार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में उस आईने में आपका चेहरा खिलखिलाते हुए था या फिर थोड़ा सैड था? सैड था ना? यस मैम। अब बोर्ड की जो उत्तर पुस्तिका होगी, उस उत्तर पुस्तिका को जांचने वाला आपके चेहरे को देख करके खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। उनको क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। खुशी होना चाहिए। और जो परीक्षा परिणाम आएगा
उसको सुन करके आप दुखी होना चाहेंगे कि खुशी होना चाहेंगे? और खुशी होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ाई। और पढ़ाई कैसे करना पड़ेगा 30 दिन में? किस तरीके से? सिस्टमैटिक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लानिंग सेट करके आपको इस 30 दिन को 300 दिन के बराबर करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है? यस मैम। तो मात्र आपके पास 30 डेज हैं। इन 30 डेज में आपके पास कई ऐसे मेला मड़ई है ना, कई कार्यक्रम आते हैं। उन सारे कार्यक्रमों को आप एक समय के लिए स्किप कर दो, उसको त्याग दो। और जो 30 दिन है वो 30 दिन आपकी दोस्ती वन एंड ओनली केवल आपके पाठ्य पुस्तक के साथ ही होनी चाहिए। ठीक है ना? आपके पास मोबाइल सारे बच्चों के पास में है। मोबाइल एक ऐसा चीज है जहां पे अगर आपने एक रील की शुरुआत कर दी तो आप जो है घंटों देर भी बैठेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक के बाद एक रील जो है आप आगे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर? सही है नहीं? यस। वो टाइम टेकिंग इतना कर लेता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। पहले हम जब किसी बस स्टैंड पे किसी का इंतजार करते थे तो हमको आधे घंटे में भी जब वो लेट से आता था हमारा साथी या जो भी है रिश्तेदार, तो हम नाराज होते थे कि आपने इतना लेट लगा दिया। अब ऐसा है कि थोड़ा और लेट हो जाना क्या दिक्कत है, अभी तो मेरे पास मोबाइल है, इसमें और कुछ कुछ देखते रहो उसके आते तक। ये स्थिति होती है। और अगर यही स्थिति अगर आपने अपने लिए बना करके अभी इस 30 दिनों में रखी ना, तो फिर आपका चेहरा तो फिर वैसे ही दिखेगा जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में दिखा था, है ना? यस मैम। तो योजनाबद्ध तरीके से एक समय को बांध लो और अपने आप को लोगों से मिलने जुलने में एक सीमित कर लो। अपने आप में ही बांध करके रखो। आपकी दोस्ती ओनली पुस्तक से होनी चाहिए, है ना? इसके अलावा अदर कोई आपके साथी नहीं है, ये ध्यान लगा लो। 30 दिन में अपने घर में अपने माता पिता को बता दो कि अभी जो है मेरा परीक्षा 1 महीना ही बचा हुआ है, मुझे आप समय दो पढ़ने के। निश्चित रूप से कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मत पढ़े। वो अगर आप समय मांगेंगे ना तो पक्का आपको समय देंगे। लड़कियों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, नो डाउट लड़कों के पास में भी है, पर अगर आप उसमें से भी समय निकालते हैं और पढ़ते हैं तो ये आपके लिए एक प्रेरणादायी होगा। कि जैसे अभी बता रहे थे ना कि जब वो गए थे परीक्षण के लिए तो वो किससे गए थे? साइकिल से गए थे, है ना? तो मैडम का पूछने का आप लोगों ने सुना कि साइकिल से आ रहे हैं आप, तो वो कोई भी जो है कमियां जो है हमारे सक्सेस के लिए बाधित नहीं है। हमको निश्चित रूप से सफलता जो है प्राप्त करने में कोई भी बाधा नहीं, जो भी रुकावटें हैं वो हमारे सफलता को रोक नहीं सकती। कोई भी चीजें जो भी कमियां हैं वो हमारी सफलता को रोक नहीं सकती। असली जो चेहरा होता है, असली मेहनत कश बच्चे होते हैं, वो इन्हीं ग्रामीण परिवारों से, इन्हीं स्कूलों से निकलते हैं। एसी युक्त कमरे में बैठ करके पढ़ाई करेंगे तब जा करके आप राज्य की प्रावीण्य सूची में स्थान बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप कम संसाधन में, कमियों में भी रह करके आप अगर मेहनत करते हैं और वो जो सफलता मिलती है वो उस चीज को भी हरा देते हैं। ठीक? तो अभी मैं कुछ आपके पाठ्य पुस्तक की जो बिंदुएं हैं उनमें आना चाहूंगी। जो अर्धवार्षिक परीक्षा था उसमें अभी कुछ बच्चे खड़े हुए थे, है ना? अच्छे नंबर लेके आने के लिए उत्साहित है, मेरिटोरियस बच्चों में आप गिनना चाहते हैं अपने आप को, तो आप बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से। ऐसे बच्चे ध्यान पूर्वक मेरी बातों को ध्यान देगा। सारे बच्चों के लिए भी ये लागू हो रहा है। हाँ? सबसे पहली चीज है, आपने इसके पूर्व मेरिट में आए हुए बच्चों की कॉपी देखी है? यस। कितने लोगों ने देखी? ठीक, क्या देखा उसमें आप लोगों ने? नंबर 1, चलो खड़े हो जाओ बेटा, आप ही बताओ। तो राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल देखी, वेरी गुड। एंड सेकेंड? एंड मतलब काट वगैरह नहीं रहता उसमें, कार्ड चार्ट नहीं रहता, ठीक। दूसरा? क्रम से लिखे रहते हैं। क्रम से लिखे रहते। तीसरी चीज? बस इतना ही नोटिस। इतना ही देखे। बहुत अच्छी चीजों को आपने बताया। उत्तर लिखित
उत्तर लिखने की जो तरीके होते हैं, कितनी शब्द शैली में लिखे होते हैं, कौन से प्रश्नावली के उत्तर को हमको कैसे, प्रश्न के उत्तर को हमको कैसे लिखना है, ये चीज सीखने को मिलती है। इसीलिए सभी बच्चे जो नहीं भी देखे हैं, आज जा करके आपके प्रबोध नवबोध के पीछे, है ना, जो प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले बच्चों के आंसर शीट हैं, वो आप अगर मोबाइल चला रहे हैं तो अच्छी चीजों को देखने के लिए चलाएं, है ना, या फिर आपके शिक्षक आपको प्रोवाइड कराएंगे। कृपया निवेदन है इन बच्चों को अवेलेबल करा दीजिएगा और उससे आप सभी देखेंगे कि वो कैसे लिखते हैं। आपके मैथ्स को बनाने का तरीका कैसा होता है, सीक्वेंस में जब आप बनाते हैं, यहाँ से आपका सही है तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, आंसर अगर गलत लेके आए तो वहां के मार्क्स आपको नहीं मिलते। लेकिन आपने प्रोसेस सही किया है कुछ लिमिट का, तो वो आंसर आपको, उसके नंबर आपको मिलते हैं। कार्ड चार्ट जैसे इसने बताया, बच्ची ने इसने देखा है, तो ये जरूर करेगी अपने आंसर शीट में कि मैं कम से कम कार्ड चार्ट करूं, राइट? यस मैम। है ना। दूसरी चीज, पैराग्राफ कैसे हमको छोड़ना है, किस साइड से आंसर को, उत्तर को कैसे लिखना है, अक्षर सुडौल सुंदर हमको कैसे बनाना है, ये सारी चीजें जो है अगर आप देखेंगे ना तो समझेंगे। तो सारे बच्चों से मेरा विशेष आग्रह है कि आज जाने के बाद में मेरिटोरियस बच्चों के, जिसके पहले राज्य की प्रावीण्य सूची में स्थान बनाए हैं, उनके आंसर शीट सारे बच्चे देखेंगे। यस मैम। ठीक है ना। दूसरी चीज है, आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आप लिख लिख करके आंसर याद करने की प्रैक्टिस करिए। कितने बच्चे ऐसा करते हैं? चलो फायदा कोई बता दो मुझे, पीछे लास्ट वाले बता दे बेटा, कोई भी खड़े होके बता दो। यही तो एक चीज है ना, तुरंत खड़े होना है ना, कॉन्फिडेंस वाली बात मैडम ने कही ना। कोई मतलब दिया था गर्ल्स पे, राइटिंग अच्छा होता है। देखिए आपके साथी बता रहे हैं कि अगर हम लिख लिख करके जो याद करते हैं, अगर ऐसा किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, तो सबसे पहला आपका राइटिंग स्किल, लिखने की जो कौशलता है वो निखरती है। दूसरी चीज, अगर काट छाट होगा तो सेकंड बार लिख के पढ़ेंगे तो वो नहीं होगा। दूसरी चीज, काट छाट की गुंजाइश जो है वो कम होगी। तीसरी चीज, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर बनेगी। चौथी चीज क्या है, आपकी लिखने का जो स्पीड है वो बढ़ेगा, है ना, मात्रात्मक त्रुटियां कम होंगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं नहीं ये मेमोराइज्ड है, आप फट 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 लिखेंगे तुरंत। तो इस तरीके से अगर किया जाए, मतलब इधर दिमाग काम कर रहा है, इधर आपके क्या चल रही है, कलम चल रही है। ये ऐसा आपको करना है, ये अभ्यास में लाओ आप लोग। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों। आपके यहाँ तो बहुत सारे मोटिवेशनल कार्यक्रम होते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आपके स्कूल के टीचर्स यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। ऐसे लोगों से सीखो ना। ये मैं लोहत्तर में देखती हूँ, बाकी जगह ऐसा कार्यक्रम नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोहत्तर के बच्चे जो है इन लोगों से अभी प्रेरित होते होंगे। पर आपके लिए प्रेरणादायी आपके यही सिलपट का एक बच्चा जो चयनित हुआ है ना, ऐसे इतने बड़े बड़े लोग हैं आपके इस लोहत्तर में, जो कई सारी चीजों को फेस करके आप ही के परिवार से जुड़े हुए लोग होंगे। ये लोग आप ही के आसपास बगल के बच्चे होंगे। हम दूर का एग्जाम्पल देते हैं, आप दूर का मत देखो, आप अपने आसपास का एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल ढूंढने के लिए, लोगों से प्रेरित होने के लिए, बड़े लोगों को छोड़ करके आप अपने बगल के घर के कोने पे भी अगर ऐसा सक्सेस पाया हुआ व्यक्ति है ना, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये लिखने की कौशलता को आप लोग करिएगा। टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई स्टडी का जो आपका जगह है, पढ़ने का जो जगह, उसको ऐसे रखिए कि कोई भी उधर से गुजर रहा है तो उसकी आहट तक आपके कान में ना आए, आपको डिस्टर्ब कोई भी ना कर सके। ऐसा अपना पढ़ाई का कमरा को चयन करो। जिस जगह में भी बैठते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए एकदम वीआईपी टेबल लगा हो, वीआईपी चेयर लगा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप अगर एक किनारे पे भी चटाई लगा करके पढ़ रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जब आप वहां जाएं तो एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक चीज वहां से आपको मिलती हो। ऐसा आप करिए। टाइम
टेबल जो जिले से प्रसारित हुआ है, क्या सभी बच्चों को मिल गए हैं? यस मैम। पक्का? यस मैम। कौन कौन बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या है पहला टाइम टेबल में? पहला चीज क्या है? चलो बताओ, ये 3 लाइन की बच्चियां बताओ, बताओ टाइम टेबल में पहला क्या चीज है? दिनचर्या ना। यस मैम। देखिए उसमें लिखा हुआ है ना, जैसे आपका सोने का जो टाइमिंग है, आप अगर लेट नाइट पढ़ रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि उसी टाइम टेबल को ही आपको फॉलो करना है। हो सकता है आपने अपने तरीके से अपने समय को देखते हुए अपने घर के काम को भी उसमें इंक्लूड करके अपना टाइम टेबल बनाया होगा, है ना? यस मैम। तो उसके अनुसार आपको चलना है। लेट नाइट अगर जो पढ़ने का आदी है बच्चा, वो सुबह जो है अपने नींद को प्रॉपर ले ले। अगर आप दिन में ज्यादा पढ़ रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि पढ़ने के बाद जल्दी हम सो जाएं ताकि हमारी नींद इधर पूरी हो जाए। अगर लेट नाइट जग रहे हैं तो आपकी नींद कंप्लीट होनी चाहिए, ये इस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएं। और जो बच्चा शुरुआत से टाइम टेबल को फॉलो कर रहा होगा ना, डेफिनेटली मैं ये कह के जा रही हूँ, वो बच्चा जो है अगर अनुशासित है अपने टाइम टेबल में, तो इस बोर्ड परीक्षा में वो बेहतर परिणाम देगा। कौन है ऐसा? कोई बता सकते हैं कि मैंने शुरुआत जुलाई से लेकर के अभी आपके जनवरी तक टाइम टेबल को फॉलो किया है? हाँ, कोई किए हैं? नहीं किए। यही तो कमजोरी है हमारी, यही तो कमियां हैं हमारी। शुरुआत में ही आपके टीचर्स, एक मोटिवेशनल कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ था ना, सम्मान समारोह हुआ था ना, तो क्या देखे, क्या सीखे? 9th के बच्चे अभी से देख रहे हो, 10th वालों को अपनी रणनीति अभी से बना लो और कोशिश करो कि ये 30 दिन को किस तरीके से जीना है आपको। अपने आप को लोगों के साथ में बिताना है या अपने पुस्तक के साथ में बिताना है, इसकी श्योरिटी आपके ऊपर है। आप देखिए उसको कैसे करना है। मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, पास होना है तो करना पड़ेगा। सारे बच्चे सेकंड डिवीजन लाना चाहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आना चाहते हैं? फर्स्ट डिवीजन। पक्का? यस मैम। फर्स्ट डिवीजन के लिए आओगे तो उसके लिए तो मेहनत जरूरी है भाई, है ना? यस। और दूसरी चीज ये है, यहाँ मेरिटोरियस जो चाह रहे हैं, कौन कौन बच्चे हैं? खड़े हो जाओ थोड़ा सा, एक बार मैं भी देखना चाहूँ। जो 95 से एबव लेकर के आना चाहते हैं, ये 2 ही लोग अभी भी खड़े हुए। कौन है 9वीं का बच्चा जो 10वीं में करना चाहेगा? जो अभी से चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे को देख के नहीं, अपना सेल्फ अगर अंदर गवाही दे रहा है ना, तभी खड़े होइए। अपने आप को झूठ नहीं बोल के खड़े होना। खुद का गवाही है, खुद के दिल से अंदर से आवाज आई है कि वो बगल वाले को देख के मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, या उसको देख के मैं भी खड़ी हो। आपका दिल जब गवाही दे, कॉन्फिडेंस जब आपका हाई है, तभी आप खड़े होइए। क्योंकि जो चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, अन्यथा फिर वो मेरे साथ गलत हो जाएगा। 9th में कौन कौन खड़ा हुआ है 9th से? गुड, वेरी गुड। 9th वाले, ये जो बच्चियां हैं, 4 बच्चियां, है ना, अपना नाम मैम के पास नोट करा लेना। मैं आने वाले सत्र में भी आप लोगों से मिलूंगी और आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां 10th के लिए हम अवेलेबल कराएंगे बच्चों, है ना? 4 बच्चियां मेरे नजर में आप लोग आ गए, ठीक है? अभी इधर 2-3 बच्चियां, इधर 3 और ये, है ना? आप लोग मेरिटोरियस बच्चे हैं। मीन अन्य बच्चों की तुलना में आपकी जो मेहनत है वो कैसी होगी? थोड़ी सी अलग होगी। अलग मतलब आप एकदम धारदार हो चुके हैं, है ना? आपको और क्या होना है? चमकना है और एकदम तेज होना है, ठीक है? मतलब आपको जो है तराशने के लिए बोर्ड की जो परीक्षा है अभी, वो इंतजार करें, ठीक है? आप इतने ज्यादा सेल्फ मोटिवेट हो जाइए, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आना चाहिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। और ये जो जितने लोग हैं इनकी ट्यूनिंग एक साथ होनी चाहिए। आज से जितने लोग हैं आपस में चर्चा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप चारों 9th की बच्चियां अभी से लग जाओ, लोगों को देखो, है ना? स्वयं से भी प्रेरित होने की कोशिश करो। अंदर से आपका जमीर गवाह दे कि मैं ये कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस इतना हाई रखो
कि ये 10th का पेपर 12th के पेपर मुझसे हो सकता है। भाई तेरा क्या नाम है, क्लास में है, 12th में, कौन सा सब्जेक्ट वाला है, मैथ्स वाला है ना। अभी का जो आपका नंबर आया था वो कैसा था, आपका उसका वो छोड़ करके 75 में आकलन हुआ है ना। हाँ, तो 75 में आप पूरे सब्जेक्ट को धड़ाधड़ बताओ, कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका। हाँ, मैथ्स में कितना था 75 में, 53, और 65, और हिंदी में कितना है 69, और इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश का 47। आपका मैथ से ही थोड़ा सा वीक है और इधर आपका इंग्लिश वीक है। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें आप अगर 69 लेकर के आ रहे हो तो इधर के जो नंबर है अगर ये भी 60 से एबव होता है ना, तो ये मान के चलो कि होना है। अब आपकी कमियां कहां दिख रही हैं, आपके इधर 30 कितना बोले 53, और एक क्या है 47। ये दो सब्जेक्ट पर आप ज्यादा मेहनत करो। इस सब्जेक्ट के टीचर इन बच्चों के साथ अलग से फ्रेंडली बैठेंगे, आपकी दोस्ती पुस्तक और आपके जो गुरुदेव हैं उनके साथ आप लगे रहो। आपकी कमियां यही पे है बेटा, आप अगर इस चीज को इम्प्रूव कर दिए ना तो आप ना बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो मैडम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका 40 वाला ना, और एक 53 वाला, जो बेसिक जो मेन सब्जेक्ट है उसी में तुम्हारा थोड़ा सा वो हो रहा है। तो ये चीज ये आपका समझ में आ गया जिसको फोकस करना है। मान के चलो 75 है, जो बच्चा 70 एबव लेकर के आ रहा है ना, सोच लो 75 में स्कोरिंग हो रही है, आपकी गणना हो रही है। अगर आप 70 से ऊपर लेके आ रहे हो तो आप ये सोचो कि आप राज्य की मेरिटोरियस में हो, और आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम है वो यही दिखाता है कि जो बच्चा 69 लेके आया है वो ये कदम आगे जा सकता है, लेकिन 53 है और 40 है तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप बताओ। कुमारी वाशनी गढ़िया। हाँ, कक्षा 12। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट, बायो। हाँ बताओ कौन सा, फटाफट बताओ। फिजिक्स 59। हाँ, हिंदी 67। हाँ, इंग्लिश 50। हाँ, बायो 57। 57। आप ना मतलब 50 एबव हो, है ना। उसको ऐसा करो बच्चा कि थोड़ा सा 20 और आगे आ जाओ, 10 15 और आगे आ जाओ, ठीक है। मतलब आप ये करो कि 70 से ऊपर आने का सोचो। जो बच्चा 70 से ऊपर का सोचेगा ना वो उस लेवल में आएगा। इतनी भीड़ भग रही है, हर बच्चा अपना एक अलग प्लान कर रहा है, मालूम है। उस प्लान के साथ काम करो, आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जहां भूल हो रही है ना, चूक हो रही है, उस कमियों को पूरा करो। मतलब आप ये मान के चलो कि मुझे 70 एबव लेकर के ही आना है। अगर जो बच्चा 72, 73, 74, 75 अगर ऐसा लेके आ रहा है, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अच्छे हैं, आपका इनके साथ इंक्लूड हो जाएगा, आप राज्य की प्राइमरी सूची में स्थान बनाने वाले बच्चों में गिने जाओगे। और ये पहला मौका होगा कि दुर्गु कोंदल विकास खंड में आज तक से कोई भी बच्चा राज्य की प्राइमरी सूची में स्थान नहीं बनाया है। वो स्थान हो सकता है कि लोहत्तर का बच्चा बना ले, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। सारे बच्चे परीक्षा में बैठे, कोई भी अनुपस्थित ना रहे। आप ये मान के चलो जो बच्चा अनुपस्थित हो रहा है किसी कारणवश, अगर वो ये जितने दिन स्कूल लग रहे हैं उतने दिन अगर वो स्कूल आता है तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आप जो है सफलता प्राप्त करके ही जाओगे बोर्ड परीक्षा में। इसलिए टीचर अगर स्कूल बुला रहे हैं तो आप कंटिन्यू बने रहिए, स्कूल आइए आप, क्योंकि अभी आपका प्री बोर्ड परीक्षा होनी है। कई जरूरी चीजें कि इसको पढ़ ले बेटा, ये परीक्षा में आएगा, इसको पढ़ ले, ऐसे कई सार निकाल करके आपके शिक्षक आपको मुहैया कराने वाले हैं। तो ये अभी गोल्डन टाइम है ना आपका, इसको मिस नहीं करना बच्चों, आप लोग, है ना, कंटिन्यू बने रहो। और आप लोग जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, ये लोग ऐसा करो कि एक यूनिटी बनाओ और हट करके मेहनत करने का सोचो। एकदम ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं होना है, अति आत्मविश्वास भी घातक होता है।
एक आत्मविश्वास का जो सीमा होता है, उस सीमा पर रह करके अपने आप को बॉन्डिंग करो और पढ़ाई करो, है ना। तो अगर ऐसा आप लोगों ने किया तो मैं बता रही हूँ, आपका 70 से अगर का लक्ष्य है तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप सभी के सभी। और 9th वाले बच्चे बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इन लोगों की अभिप्रेरणा कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। ये आगे आने वाले के लिए सीख है कि एक बच्चा अगर मेरिट में आता है तो आने वाले समय में ये बच्चे आपसे प्रोत्साहित होंगे। मालूम है कि नहीं मालूम है? ये बच्चे लग जाएंगे गर्मी की छुट्टी में। देख लेना, अगर एक बच्चा मेरिट में आता है, एक बार जहां से खाता खुलना शुरू हुआ तो हर जगह एक उस जगह से हर एक बच्चा फिर आना प्रारंभ हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। तो बाहर अगर सफलता आपके 77 के आसपास में मिल रही है, उस चीज की शुरुआत हमारे स्कूल लेवल पे होती है, तो कितना अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए, है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को आप 2 लाइन पढ़ दिए, फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, फिर 2 लाइन पढ़े, फिर छोड़ करके बैठ गए, ऐसा नहीं। निरंतर अभ्यास एक शब्द है, उसके अर्थ को समझो। वो ऐसे ही महापुरुष या हम लोग नहीं बोल रहे हैं। निरंतर अभ्यास एक ऐसी चीज है कि अगर उसको आप अपने मंजिल तक पहुंचने तक कर रहे हैं, तो वो अभ्यास अगर नहीं छूट रहा है तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, है ना। आपने सुना ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आप करिए, आप सभी के सभी कोशिश करिए, और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका जो लक्ष्य है, आपका बोर्ड में जो लक्ष्य सोच के रखे हो, मेहनत करने से मत रुको जब तक प्राप्त नहीं होता। तो ये करके देखो, मजा आता है पढ़ना भी, मजा आता है नहीं आता है? अरे पता है, ये स्टूडेंट लाइफ इतना बेस्ट लाइफ होता है, मैं क्या ही बताऊं। पढ़ना एक अलग ही चीज है, एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मजा है पढ़ने में। पढ़ने को ना टेंशन, तनाव में रह के नहीं करना, पढ़ाई को ना एक एंजॉय में करो, खुशी के साथ करो। आज आते आते मैडम के साथ में, ये बाहर से एमटेक किए हुए हैं मैडम, और अपने कुछ कॉलेज हॉस्टल के कुछ मोमेंट को, पढ़ाई के दौरान चीजों को, अपने एक्सपीरियंस मुझसे साझा करते आ रहे थे। और आते आते हम इतना लोट-पोट हो गए थे उन बातों से कि हम क्या ही बताएं। पढ़ाई का एक अलग मजा है। आप घुस के तो देखो उस पढ़ाई में, उस समुद्र में ना तैर के देखो। पढ़ाई का जो समुद्र है ना, बड़ा आनंद में, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। और जो स्टूडेंट लाइफ का जो पढ़ाई है ना, वो एक कॉम्पीट करता है एक दूसरे को, अरे यार नो आई एम बेटर, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। इस मजा को एंजॉय करो ना, मजा लो, यही तो मजा है जीवन में, और क्या है। पढ़ाई का जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं मिलेगा। इस रंग में रंग जाओ, पढ़ाई के रंग में रंग जाओ, ठीक। ये सारी चीजें हैं जो आपको जो है सफलता प्राप्त करने में रोकेगी नहीं। दूसरी चीज, मैडम ने एक HMT वाला चीज बताया ना, वो कल हमारे यहाँ महानुभाव लोग आए हुए थे, वो उनसे हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और इन्हीं में से ये सारी चीजें थी जिनको हम लोगों ने आपके साथ में बात की थी। ब्लूप्रिंट वगैरह सब अवेलेबल हो गया है आप लोगों को। कौन से पाठ्यक्रम से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, है ना। तो आप उस पोर्शन को पकड़िए कि जहां लंबा है, अति लघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, ये चीजों को छांट करके पढ़ो पूरा। और जो चीज भय लगता है ना, जो विषय, जो प्रश्न भय लगता है, जो प्रश्न आपको डरा रहा है, आप उससे ज्यादा दोस्ती करो ना यार। कहाँ जाता है पैसा? जाता है? नहीं जाता ना। पढ़ाई में पैसा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। कितना अच्छा है, वो हमको देगा, हम उसको क्या दे? मेहनत दे। तो ऐसा करने की कोशिश करो। जो चीज ज्यादा डरा रही है, जो पाठ्यक्रम ज्यादा डरा रहा है, जो विषय वस्तु ज्यादा डरा रहा है, जो क्वेश्चन ज्यादा डरा रहा है ना, उसको ज्यादा समय दो, उसके साथ ज्यादा टाइम व्यतीत करो। क्या लगता है, अरे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है मैथ्स का, है ना, ये फॉर्मूला, ये रिएक्शन मुझसे याद नहीं हो रहा है केमिस्ट्री का, तो छोड़ना, मैं सरल वाले को याद करता हूं। तो वो आप हार मान गए। आप ये करो कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा, कहाँ पे क्या कमी है। केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप उनसे पूछिए, सर यही पे मैं आके अटकती हूँ भाई, ये पता नहीं मुझसे क्यों समझ में नहीं आ रहा है।
प्रैक्टिस के ऊपर प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास एक शब्द मैंने कहा ना। यस मैम। अगर आप 5 से 6 बार भी अभ्यास करेंगे ना तो फिर वो ऐसा हो जाएगा दिमाग में ना कि फिर आप दूसरों को बताने लग जाओगे, मालूम ये ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था, अभी मैंने सीखा है। तो कई चीजें तो हम अभी सीख रहे हैं, हमको भी किसी चीज का अनुभव नहीं है ना। हमारे से तो आपके प्राचार्य सीनियर हैं, आपके इधर प्राचार्य सीनियर है, आप लोग विषय शिक्षक हैं, कई चीजों को आप भी जानते हैं, हम भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। कई चीजें ऐसी हैं कि कुछ चीजें हमको बाद में समझ आती है। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला मैडम को आप सभी जानते हैं, यहाँ पे कलेक्टर रह चुकी हैं, यस मैम। है ना। तो उनके साथ अलग ही एक मेरा रहा है ना। अभी भी उनसे मेरा कांटेक्ट चलता रहता है, बातचीत चलती रहती है। तो हमेशा वो इस फील्ड से तो नहीं है, अभी वो दूसरे जगह पे है, कहीं ना कहीं समग्र शिक्षा का उनको भी एक मिला हुआ है दायित्व, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है, अगर ये बच्चे चाहे ठान के चले ना तो कर सकते। मतलब एक छोटी सी चीज आप सोचिए, जिस दिन आपको परिणाम आएगा, ठीक है, बोर्ड के रिजल्ट आएंगे और उस बोर्ड के रिजल्ट में क्या मंडावी बोले तो तरुण मंडावी राज्य की प्रावीण्य सूची के नंबर 5 स्थान पर है। जोरदार तालियां। सोचो कौन आपके घर में आएंगे, इतने लोग बैठे हैं ना बच्चा, सब तेरे घर के दरवाजे के बाहर लाइन लगाएंगे। हम तो छोड़ो, जिले की पूरी टीम आएगी, ये क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है ना वो मिठाई पकड़ पकड़ के आएंगे। आपको कितना 5 लाख कितना रुपए, 2 लाख रुपए कुछ इनको खुद को एक राशि मिलेगी। उसके बाद आप क्या पहुंचाने वाले अपने स्कूल को, 2 से 5 लाख रुपए आपके सफलता से इस स्कूल को मिलेगा, जिसका कोई ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा। प्रिंसिपल उसको जिस चीज में खर्च करना चाहे उस चीज में खर्च करेंगे। अगर आपकी उपलब्धि होती है तो आपके पूरे बच्चों के लिए यह राशि मिलेगी। आपको मुंबई जैसे औद्योगिक नगरी का क्षेत्र भ्रमण कराया जाएगा, और जब आप जाएंगे आगे नीट या जेई के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा जिला प्रशासन की टीम आपके आगे करियर के लिए लग जाएगी। ठीक है, तो ताली बज गई है, और बोर्ड परीक्षा का जब परिणाम आएगा तो ये दोगुने पूरे लोहत्तर के पूरे जन और दुर्गू कोंदल के पूरे जन जो है ताली बजाएंगे। ठीक है, यस मैम। और केवल इसी के लिए, तरुण के लिए नहीं, ये जहाँ पे जितनी तरुणाएं दिख रही है ना सबके लिए ताली बजेगी। ठीक है, तो ऐसा जोर और ये जो जुनून है उसको 30 दिन तक कंटिन्यू बना करके रखो। और ये जितने बच्चे खड़े हैं ना, मुझे लग रहे हैं, मैं पता नहीं मुझे कैसा अनुभूति होता है कि वो मेरा जो अनुमान है ना वो सटीक बैठता है। तो मैंने अनुमान लगा लिया है तो वो सटीक बैठेगा ही। ठीक है, तो अच्छे से कंटिन्यू बच्चों मेहनत करो। आप लोगों के बीच में से ही हम हैं, आप लोग में से हैं, ग्रामीण जो है हम उन्हीं परिवारों में से ही हैं, है ना। सब परिस्थितियों को समझती हूँ मैं भी, आपके घर परिवार का जो रूटीन है से लेकर के सारी चीजों को, और इन बीच में से आप जैसे होनहार बच्चों का जो मेहनत है उस मेहनत को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और एक होप करती हूँ कि क्यों ना सब जगह से बच्चे आते हैं। अंतरगढ़ से बच्चा आया, भारू प्रतापपुर से बच्चा आया, पखानजूर दे ही रहा है, नरहरपुर हो गया, चारामा तो मेरा नेटिव प्लेस है ही है, वहां से तो आते ही हैं, है ना। कांकेर जिला मुख्यालय है, तो दुर्गू कोंदल क्यों पीछे? जब दुर्गू कोंदल के इस थीम को पूरा जिला फॉलो कर रहा है तो हम क्यों उस चीज से पीछे, है ना। तो बिल्कुल लगे रहो, डटे रहो। सफलता का केवल एक मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। ठीक है, तो जितने बच्चे मेरिटोरियर्स खड़े हैं, बैठे हुए बच्चे, इनके लिए ताली बजाओ आप लोग साथ। और आपके सभी विषय शिक्षकों के लिए भी है, आप लोग 100% रिजल्ट आने के लिए जितना अच्छा हो सके इन बच्चों के साथ में अपना तालमेल बना करके रखिए। एक मैत्रीपूर्ण, एक माता पिता का जो संबंध होता है वो इन बच्चों के साथ में आपका है, और बहुत अच्छा एक स्टाफ मैं मानती हूँ लोहत्तर के सभी शिक्षकों को के लिए, कि आते आते मैं मैडम के साथ भी चर्चा करी थी कि वहाँ एक यंगेस्ट स्टाफ है, वहाँ के प्रिंसिपल, पूर्व प्रिंसिपल, वर्तमान प्रिंसिपल, वहाँ के HM सर जो है,
है ना, इनका तालमेल बहुत अच्छा है। आप लोग तो एक इम्यूनिटी के साथ में बहुत सारे जगहों में घूमते भी रहते हो, मैं देखती रहती हूँ, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती रहती है, अच्छी एक्टिविटीज है, बहुत अच्छा लगता है देख करके, होता रहता है। हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं? छाए हुए व्यक्ति हो, है ना। वर्मा जी हो गए और मरकाम जी, है ना, इनसे तो मेरा पुराना नाता रहा है ना। हम मेरे कोर कमेटी के और बहुत अच्छे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के ये शिक्षक हैं, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, है ना। आपके प्रिंसिपल महोदय हो गए साहू सर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन सर से तो आप परिचित हैं ही हैं, आपके पूरे टीचर हैं, आपकी मसो। हम किसी चीज से पीछे ना हटे, सभी टीचर अपनी मेहनत को झोंक दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से मेहनत करिए और सब लोगों को एक रूटीन बनाइए। परीक्षा के समय नो डिप्रेशन, क्या चीज लिखा है, फिर से पढ़ो। इसलिए खुद को ऊर्जावान बनना बहुत जरूरी है। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को, ऑल द बेस्ट सभी शिक्षकों को और प्राचार्य आप दोनों को, प्रधान पाठक को, सभी शिक्षकों को भरपूर मेहनत कीजिए। 30 दिन आपके लिए भी अग्नि परीक्षा है और 30 दिन इनकी महापरीक्षा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।